नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के जिला गिर सोमनाथ में, जिसका ब्लॉक पड़ता है सूत्रापाड़ा, गाँव है स्वराज। इस वक्त हम मौजूद हैं मूंगफली के खेत में। आप देख सकते हैं ये जो खेत है मूंगफली का, ये यहाँ की मुख्य फसल है। और यहाँ पे जो किसान भाई फसल लेते हैं वो नारियल की खेती भी लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर गेहूं और गन्ने की खेती भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र गिर सोमनाथ के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जी, जो आज हमें चौपाल में बताएंगे किस विषय पे हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान भाई जो हैं हमारे साथ मौजूद है और चौपाल चर्चा के लिए पूरी तैयारी में है। हम विशेषज्ञ से जानते हैं आज का विषय। आज का हमारा जो विषय है वो क्या है? आज का विषय जो है केंद्र की जो बहुत ही अच्छी स्कीम है नमूप, जिसे अंग्रेजी में नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम बोलते हैं, तथा हिंदी में राष्ट्रीय खाद्य तेल एवं पाम तेल मिशन स्कीम पर बात करेंगे। ये बताइए कि आज जो चौपाल चर्चा में हम लोग बात करेंगे, योजनाओं से लाभ ले रहे हैं आप? हाँ। चले चौपाल में चले? हाँ, आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के जिला गिर सोमनाथ में, जिसका गांव पड़ता है सोलाज। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र गिर सोमनाथ के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के बारे में। ये क्या है? नमस्कार। राष्ट्रीय खाद्य तेल एवं पाम ऑयल मिशन, जिसे हम अंग्रेजी में नमूप या नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम के नाम से जानते हैं, ये भारत सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जो वर्ष 2014-15 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन उद्देश्य इस योजना का ये है कि जो हमारे देश में मुख्य जो तिलहनी फसलें हैं उनके उत्पादकता एवं क्वालिटी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जाए, अच्छा उत्पादन लिया जाए। इसमें मुख्य फसलें जो हैं उसमें मूंगफली, सूरजमुखी, तल, सोयाबीन, कुसुम कड़ी आदि फसलें हैं। साथ ही साथ जो नॉन एडिबल ऑयल है उसमें कैस्टर जिसे अरंडी तथा लिनसीड जिसे अलसी भी कहा जाता है। इस मिशन की जरूरत क्यों पड़ी? इस मिशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है भारत देश, इसमें वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जो एडिबल ऑयल मतलब जो खाने वाला तेल का जो कंजम्पशन है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। लेकिन उत्पादन की अगर दृष्टि से देखें तो जो हमें जो साल भर में लगता है उससे काफी कम मात्रा में हम उत्पादन कर पाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों को इस मिशन से क्या मदद पहुंचा रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों को इस मिशन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी विभिन्न माध्यमों से देता है। जैसे किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण के माध्यम से ऑन कैंपस एवं ऑफ कैंपस के माध्यम से देता है, जिसमें विभिन्न जो तिलहनी फसलें हैं उनका उत्पादन कैसे अधिक से अधिक लिया जा सके उसके बारे में संपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में, जिसे हम क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में जानते हैं, क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन ऑन नमूप, जिसे हमारे यहाँ ज़्यादातर जो हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं वो ग्राउंडनट या मूंगफली जिसे हम कहें। साथ ही साथ दूसरे सीजन में तल पे
तथा कई बार मस्टर्ड पे, जिसे हम सरसों के नाम से जानते हैं, उन पे किया जाता है। आज जो हमारा उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, वो ग्राउंड नेट में मोगफड़ी में जो हम लोगों ने क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन दिया है उसके बारे में है। तो हम इस परियोजना के अंतर्गत किसान भाइयों को डिमॉन्स्ट्रेशन दिए हैं। उसमें पूरा पैकेज दिया है कि कौन सी चीज़, मतलब बायो एजेंट हम लोगों ने दिए हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने के लिए और अच्छा उत्पादन लेने के लिए तथा क्वालिटी युक्त उत्पादन लेने के लिए। तो उसमें बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो फंजीसाइड, इस तरह की चीज़ें, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, उनको भी हम लोगों ने दिया है ताकि किसान भाई उनका उपयोग करके, तथा जो हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से नई नई तकनीकें जो कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा डेवलप की गई है उसको बारे में बताया है और पूरा पैकेज एंड प्रैक्टिस बताकर उन्हें लाभान्वित किया है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल पर। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए इस मिशन से जुड़े हैं आप? हाँ। इस मिशन से क्या लाभ लिया आपने? हमने लाभ એ મળ્યો કે ખાદ દવા ઉત્પાદન વધારવા માટે કોઈ પણ જાતને અમને લાભ મળે છે। कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग मिली आपको उसके लिए? हाँ। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आपके, जब आपने फसल लगाई तो उसके बाद आपको जानकारी भी देने आए कि कैसे लगानी है, क्या करना है, तकनीकी जानकारी दी? हाँ हाँ। इससे आपकी उपज कैसी हुई? વધુ अच्छी उपज हुई है। अच्छे। जब अच्छी उपज हुई तो दाम कैसे मिले आपको? દામે ઉપજ વધુ મળે, સારી ક્વોલિટી મળે તો દામ તો હારા જ મિલે ને। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जब उपज अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो दाम भी इससे अच्छे प्राप्त होंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए जो मिशन की आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस मिशन से आपने लाभ लिया है? हाँ। क्या लाभ लिया है? लाभ लिया है, हमने ट्रेनिंग मिला है और वैज्ञानिक खेती के लिए जानकारी हुई है। ये बताइए कोई बायो किट भी आपको मिली है? बायो किट भी मिली है और मैं वापराया है खेतर में और उसका बहुत फायदा हुआ। तो ये बताइए जैसे इस मिशन से क्या आपकी आमदनी जो है वो दोगुनी हुई? दोगुनी नहीं हुआ पर दोढ़ा हो गया। किसान भाई कह रहे हैं आमदनी दोगुनी तो नहीं हुई परंतु 1.5 गुनी हो गई है। प्रयास कर रहे हैं कि उनकी आमदनी जो है वो बढ़े। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल पर हम बात कर रहे हैं। आप ये बताइए इस मिशन से आपने लाभ लिया है? हाँ लिया है। क्या लाभ लिया है? वो दवा दिया उसने प्रोडक्ट। कौन सी फसल के लिए आपको ट्रेनिंग दी गई है? मूंगफली की। मूंगफली। अगर हम बात करते हैं आपकी जिला गिर सोमनाथ की, यहाँ पे कौन कौन सी फसल ली जाती है? मूंगफली, गेहूं है। मुख्य फसल कौन सी है? मूंगफली। मूंगफली की जो फसल है उसके लिए आपको कृषि विज्ञान केंद्र ने ट्रेनिंग दी? ट्रेनिंग देने के बाद आपने क्या किया? उसने वो बोला वो दवा कोई छांटना कैसे और क्या करना, वो सब लिया। ट्रेनिंग लगता है लाभकारी है? लाभकारी है। ट्रेनिंग लेने के बाद क्या किया आपने? वो उसने बोला वो खेत में क्या क्या करना चाहिए वो करते हैं उसमें। बायो इनपुट किट मिली थी आपको? हाँ मिली थी। उससे क्या किया आपने? वो जो रोग आता है तो उसमें वो आता है तब छांटते हैं उसको। उसके बाद उसको खातर दिया था, वो छटका भी किया था। चलिए बायो इनपुट किट मिली, उसके बाद हमारे जो वैज्ञानिक है क्या आपके फील्ड में पहुंचे उसके बाद? हाँ वो चेक करने उन्होंने देखा कि आपकी फील्ड कैसी है? कैसी है देखा, उसका आया था। उसको देखने के बाद क्या पता चला, फील्ड अच्छी है या उस पर और सुधार की जरूरत है? हाँ वो अच्छी है फील्ड अच्छी थी। अब फील्ड अच्छी हुई, गुणवत्ता अच्छी हुई, जो हमारा उत्पादन है उसका दाम कैसा मिला? अच्छा मिला। अगर हम बात करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, योजनाएं उनकी धरातल पर पहुंच रही हैं। हाँ देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं अगर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बात करते हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंच रही हैं और हमारे किसान भाई जो हैं उससे लाभान्वित हो रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस मिशन से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी
मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव सुलाज की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने जिला गिर सोमनाथ में किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। जी आप बताएं, ये बताइए, जो मिशन की आज चर्चा चल रही है, ये मिशन की जानकारी है कि मिशन क्या है? लाभ लिया इससे? हाँ, क्या लाभ लिया है? दवा छटकाव क्या? बायो इनपुट। हाँ, बायो। ये कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग भी मिली है? हाँ, मिले है। क्या ट्रेनिंग मिली है? ट्रेनिंग तो क्या मिलता है, जाता है वहाँ। मूंगफली की ट्रेनिंग मिली है? हाँ, मम ट्रेनिंग कि कैसे लगानी है, उसका रखरखाव कैसे करना है। लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको इस पर ट्रेनिंग भी मिली है और ये लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल पर चर्चा चल रही है, आपने किस प्रकार से लाभ लिया है? हमने ट्रेनिंग भी लिया है और मूंगफली लगाने के लिए वो समझौती भी दिया है और अच्छे से मूंगफली हुआ है। ये बताइए कि आपकी अगर बात करते हैं इस जिले की गिर सोमनाथ में, यहाँ मूंगफली का उत्पादन अच्छा होता है, तो मूंगफली के उत्पादन जब आपका पहले की बात करते हैं, जब तक आप इस मिशन से नहीं जुड़े थे, तो पहले उत्पादन कैसा होता था? पहले से थोड़ा ज़्यादा मिलता है और पहले से थोड़ा ठीक आइडिया से करते हैं। लाभकारी है? लाभकारी है, बड़ा आमदनी बड़ी है? हाँ। ये जो मिशन चल रहा है, योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? धन्यवाद देना चाहते हैं, वो बस पूरा सहूलत मिलते है इसमें। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पूरी सहूलियत मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। गुजरात के जिला गिर सोमनाथ से हमारे किसान भाई, जो कितनी अच्छी योजनाएं हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपने किस प्रकार से लाभ लिया है? हमने खेतर में दवा छिड़काव किया है, कैसे वहाँ से जो किट मिली है वो सारी रीते सबको खेत में डाला है। ट्रेनिंग लगता है लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। योजनाएं लाभकारी हैं? हाँ। किसानों तक पहुंच रही हैं? हाँ हाँ, पहुँच रही। ये उत्पादन अच्छा हो रहा है? हाँ हाँ, वो पहले से ज़्यादा हो रहा है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उत्पादन जो है वो पहले से ज़्यादा हो रहा है, योजनाएं धरातल तक पहुंच रही हैं और अच्छे लाभ की प्राप्ति हो रही है। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल के बारे में, आपने इससे लाभ लिया है? हाँ, लाभ लिया। ये जो आपने लाभ लिया, किस प्रकार से लिया? कई कमाती दवा मिली थी, किट वापरी, उत्पादन सारू मिले। ये बताइए, जो आप मूंगफली की फसल लेते हैं, ये कौन से महीने में लेते हैं? जुलाई में। और इसकी जो आप हार्वेस्ट करते हो, इसको जब आप फसल लेते हो तो वो कब लेते हैं उसकी? सितंबर में। सितंबर में। ये बताइए, जब पहले लिया करते थे फसल तो कितने मन होता था? पहला 15-10 मन होता है, 25 मन होता है। अब 25 मन हो रहा है। आमदनी दोगुनी से ज्यादा हो गई है। हाँ, दोगुनी बात है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जहां पहले 10 मन हुआ करता था, अगर इस मिशन से बात करते हैं, इस मिशन से 20 से 25 मन हो गया है। उनकी आमदनी दोगुनी नहीं, दोगुनी से ज्यादा हो गई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल पर बात कर रहे हैं, आपने इस मिशन से लाभ लिया है? हाँ, लिया है। क्या लाभ लिया है? के वाला दवा किट ने आपे जानकारी आपे आ रीते करवानो है। पहले आपका उत्पादन कितना होता था? 10-15 मन। और अब कितना होता है? अब 20 मन तक पहुंच जाएगा है। आप जो कि अगले ये साल चल रहा है ना, इसमें तो कुछ नहीं होगा, 10-15 मन से होगा, कारण कि बारिश बहुत हुई नहीं। आप ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि इस साल तो 10-15 मन ही होगा क्योंकि बारिश ज्यादा हो गई है, तो आप चाहते हैं कि आपकी फसल के आपको और अच्छे दाम मिले? हाँ, दाम तो अच्छे मिले। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बैठे सवाल कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक बैठे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बैठे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बैठे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बैठे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बैठे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बैठे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बैठे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बैठे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बैठे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बैठे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बैठे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बैठे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बैठे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बैठे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बैठे
दाम तो अच्छा मिल रहा है पर लेकिन खेडूत की क्वालिटी तो अच्छी हुई तो दाम अच्छा मिले नहीं। क्वालिटी अच्छी हो रही है? हाँ क्वालिटी अच्छी आप चाहते हैं इसके आपके दाम और अच्छे मिले इसके? और अच्छे भी मिलेगा। हाँ देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 10 से 15 मन इस बार इनको होने की संभावना है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इस बार बारिश जो है वो ज्यादा हुई है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि अगर ये अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। नमस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र लास्ट 7 सालों से इस गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में हम नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम के अंतर्गत किसानों को खास करके खरीफ सीजन का ग्राउंडनट का क्रॉप हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे लार्जेस्ट एरिया वाला क्रॉप है। करीबन इसमें आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं? आमदनी बढ़ाने के लिए हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जो हम किट दे रहे हैं उसमें से कम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हो, उसका खर्चा कम हो, बायो इनपुट सब दे रहे हैं। और फार्मर का जो बात है कि जितना भी उसको मिलता है प्रोडक्शन, उसको आप एक तो ग्रेडिंग करिए, उसका वैल्यू एडिशन करिए, क्योंकि आप ग्राउंडनट का जब रॉ मटेरियल मार्केट में बेचते हैं तो उसका जो आमदनी या आपको जो पैसा मिलता है उससे बजाय आप उसका तेल निकाल के उसका वैल्यू एडिशन करके उसका पैकिंग करके जब मार्केटिंग करेंगे तो आपको उससे 1.5 या 2 गुना पैसा भी मिलेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। और दूसरा हमारा फोकस मेन यही रहता है इस मिशन के अंतर्गत। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र इस एरिया में फार्मर को कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करे, कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करे, और उसके ऑप्शन में हम उसको हमारे यूनिवर्सिटीज और हमारे ICR सेंटर और प्राइवेट कंपनीज का जो भी इनपुट मिलता है, जो बायो पेस्टिसाइड है, बायो फंजीसाइड है, उसके यूज करके अपनी कीड़े मकोड़े या तो अपनी बीमारियों को ठीक करे ग्राउंडनट में, और प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज भी अच्छा मिले, क्योंकि मार्केट में अभी क्वालिटी का भी बोलबाला है। आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपका पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, और इस तरह फार्मर का जो भी प्रोडक्शन मिल रहा है उसका आमदनी में या तो उसकी जो आय है उसको हम 1.5 या 2 गुना कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल के बारे में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है गुजरात के जिला गिर सोमनाथ से है। जी आप बताएं, ये बताइए आपके यहाँ पे कौन कौन सी खेती होती है? यहाँ पर मूंगफली, सोयाबीन, नारियली सब खेती होती है यहाँ पे। जैसे कि मैं नारियल के खेत देख रहा हूँ, तो यहाँ जो नारियल के खेत हैं, यहाँ पे किसान भाई नारियल के खेत से कितनी आमदनी लेते हैं? यहाँ से काफी हद तक अच्छी आमदनी इसमें मिलती है। ये नारियल का जो उत्पादन होता है इसको आप कहाँ बेचते हैं? यहाँ पर लोकल जो व्यापारी है वो लेके जाते हैं यहाँ से बगीचे में से ही। तो इसमें अगर हम नारियल की खेती की बात करते हैं तो इसमें आपको आमदनी कैसी मिलती है? आमदनी अच्छी मिलती है काफी हद तक। और हम बात करते हैं जैसे यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है मूंगफली, तो मूंगफली से कितनी आमदनी होती है? मूंगफली हमारा यहाँ से मेन पाक है यहाँ का, और अच्छी उसमें से मिलती है। कपास की फसल भी लेते हैं? कपास की काफी हद तक उसकी भी लेते हैं। और गेहूं और गन्ने की बात करते हैं वो भी लेते हैं? वो सीजनल, सब सीजनल लेते हैं। वो सीजनल लेते हैं। हाँ। तो ये बताइए, जो कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसान भाइयों को इस मिशन के तहत ट्रेनिंग दे रहा है, आपने ट्रेनिंग ली है? ली है ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग से क्या लगता है कि युवा जो है इससे लाभ ले पाएंगे? जैसे युवा जो पलायन कर रहे हैं, तो युवा पलायन रोक
रुकें, मतलब पलायन ना करें, गांव में रह के खेती को अच्छा आगे तक बढ़ाएं। तो आप जैसे युवा हैं, आपको जैसे योजनाएं चल रही हैं, कृषि विज्ञान केंद्र ट्रेनिंग दे रहा है उसके लिए, तो आप गांव में रहकर ही आगे खेती करेंगे? हाँ, ऐसे इसमें क्या है कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमने काफ़ी जानकारी ली है, इससे हमको काफ़ी फायदा भी हुआ है और जानकारी भी अच्छी मिली है, इसलिए हम प्रेरित हुए हैं इसके लिए। तो आप गांव में रह के खेती करेंगे? हाँ, इसके लिए प्रेरित हुए, इसलिए हम चाहेंगे यहाँ खेती करके आगे भविष्य तय करें। देखिए, हमारे युवा किसान कह रहे हैं कि हम जैसे ये राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल की बात करते हैं, इससे ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने ये विचार बनाया कि अब हम गांव में रहकर ही अपने भविष्य को और उज्जवल बनाएंगे, गांव में रहकर पलायन नहीं करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं, युवा किसान हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि जैसे आप अपने भविष्य को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं? हम खेती में हम अपना योगदान दे, इसमें प्राकृतिक खेती लाए तो हमें इससे लाभ मिल सकता है, प्राकृतिक हो सकता है। रासायनिक के वजह से ये खराब हो रही है ज़मीन, हम प्राकृतिक लाए तो इससे फायदा होगा खेडूत को और स्वास्थ्य को भी फायदा होने की संभावना है। आप अपने भविष्य को खेती से जोड़ेंगे या बाहर शहर में नौकरी करने जाएंगे? खेती से जोड़ेंगे, खेती में रह करिए। या इसमें योजनाएं जो पहुंच रही हैं किसानों को, वो लाभकारी है? लाभकारी, बहुत ही लाभकारी है, इसमें से फायदा मिलता है, क्योंकि प्राकृतिक खेती से हमारा स्वास्थ्य पहले तो सुधर रहता है, इससे हमारे स्वास्थ्य को फायदा होगा तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, तो खेती में अच्छा प्रोत्साहित कर पाएंगे। जैसे आप पलायन नहीं कर रहे, गांव में रह के ही खेती करेंगे, लाभ मिल रहा है, योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही है, आप तक पहुंच रही है, आप इससे लाभ ले रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको आप धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए? बहुत सारा धन्यवाद। ऐसी और योजना लाइए, खेडूत को फायदा हो तो वहाँ ये रोजगार प्राप्त हो सकता है यहाँ से। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे जो युवा किसान हैं वो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे ही वो योजनाएं लाते रहें, किसानों तक पहुंचती रहे और वो किसान इससे लाभ की प्राप्ति करते रहें। देखिए, हमारे किसान भाई जो हैं यहाँ पर, वो पलायन नहीं कर रहे हैं, वो गांव में रहकर ही वो खेती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा जो भविष्य है वो खेती में ही है। हमारे बीच में और युवा किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम पे बात कर रहे हैं, आप अपना भविष्य खेती से जोड़ रहे हैं? हाँ, हम हमारा भविष्य यहाँ बनाना चाहते हैं और ये योजना आती है वो उसमें हमें फ़ायदा मिलता है, इसलिए हम यहाँ ही हमारी आने वाली पीढ़ी को भी वो भविष्य देना चाहते हैं, अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। और ये बताइए कि जैसे यहाँ पे खेती होती है, ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ नारियल की खेती भी हो रही है और आम की खेती भी हो रही है, और साथ ही साथ हम बात करते हैं तो मूंगफली तो मुख्य फसल है। आम की जो वैरायटी है यहाँ पर केसर, तो वो भी आप करते हैं? हाँ, केसर की भी खेती करते हैं और उस योजना के तहत हमको अच्छा दाम भी मिलता है। जो एक अच्छा दाम तो मिलता है, इस केसर की फसल को आप कहाँ बेचते हैं? वो यहाँ आसपास के एपीएमसी होते हैं, वहाँ हम बेचते हैं। कुछ यहाँ के ऐसे भी किसान हैं जो विदेश में बेच रहे हो केसर की जो आम है? हाँ, वो होते हैं कुछ भी किसान, वो विदेश में भी। यहाँ का केसर जो है आम की वैरायटी बहुत प्रसिद्ध है। देखिए, हमारे युवा किसान जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं तो अपना भविष्य अब गाँव में ही बनाऊंगा और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग एक अच्छा और स्वस्थ जीवन देंगे प्राकृतिक खेती से। और वो कह रहे हैं कि जैसे कि अगर यहाँ की बात करते हैं जिला गिर सोमनाथ की, यहाँ पे केसर वैरायटी जो है आम की वो बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ तो बेचते ही हैं मंडी में, साथ ही साथ इसको विदेश में भी बेचा जाता है। और आपको बता दें यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है मूंगफली। और आज का जो कार्यक्रम है वो हमारा गुजरात के जिला गिर सोमनाथ से था। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव सोलाज की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मार्तन वर्मा को दंड अवश्य दो, किंतु पद्मनाभ